अस्सलाम वालेकुम। इंसान पूरी ज़िंदगी जो है ना मोहब्बत का भूखा रहता है। मुझे ये ज़िंदगी में समझ आ गई है। वो बुढ़ा हो जाए, वो जवान हो, वो बच्चा हो, वो बूढ़ा हो, वो बीमार हो, वो लाचार हो, वो सेहतमंद हो, वो हर दौर में हर टाइम यही चाहता है कि उसकी जो है ना मोहब्बत उससे की जाए और उसकी केयर होनी चाहिए। अब हमारा मोहल्ला ना, जिस मोहल्ले में मैं रहती हूँ, वहाँ पे बच्चों की कोई इज्जत नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहन भाई एक दूसरे को ऐसे कोट रहे होते हैं जैसे जानवर होते हैं। और जो उनके माँ बाप है ना, वो बच्चों को उनसे वो दूध मांग रहे ना, वो इवन साबुन मांग लें तो उनको इतने थप्पड़ पड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको जब सच्ची मुच्ची वाली बातें बताऊंगी ना, तो आपका जो दिल है ना वो यकीन नहीं करेगा। आपको लगेगा कि मैं तो दुनिया के बिल्कुल अंधेरी नगरी में रहती हूँ और दुनिया में ऐसा होता भी नहीं है। ये दुनिया की हकीकतें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। मैं भी आपको बच्चे दिखाऊंगी, उनकी शक्लें देखें, उनकी हालतें देखें। हफ्ता हफ्ता उनको वो नहाते नहीं हैं। उनके घरों में जो है ना साबुन नहीं है, उनके घरों में शैम्पू का तस्वर भी नहीं है। उनके घरों में जो है ना रोटी खाते हैं लस्सी के साथ। लस्सी भी जो 2-3 दिन की जो पड़ी होती है ना, जो अच्छे घरों के लोग फेंक देते हैं, वो वाली लस्सी। अच्छा, वो अचार से रोटी खाएंगे, इस उनकी कोई खुराक नहीं है, उनकी कोई केयर, उनकी कोई तवज्जो है ही नहीं। वो मैं पाकिस्तान की ऐसी अंधेर नगरी में रहती हूँ। अब मैं ये बिल्ली के बच्चे हैं, इनके साथ टाइम ऐसे गुजार। इनकी माँ बीमार हो गई थी, इसको दूध डाला, इसको यखनी डाली, जो मेरे से हो सकता था। अब मैं वो बेचारी थोड़ी सी उठने के काबिल कार, इसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। उस मतलब कि बड़ा ये कुछ खा भी नहीं रही थी ना, हम इतने परेशान थे। आज फिर ये बाहर निकली है, ये इसके बच्चों के साथ बैठी है, तो मैं उनकी जब वीडियो बना रही हूँ। जब छोटे छोटे बच्चे दिल बहुत उदास हो जाते हैं ना, तो फिर बंदा बिल्ली के बच्चे घर में हो, बिल्ली हो ना, तो बंदे का दिल बहल जाता है। तो अगर आप में से भी कोई लोग ऐसे हैं जिनके दिल में बहुत डिप्रेशन में होते हैं ना, पहले मैं इन चीज़ों के हक़ में नहीं थी। फिर मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि भाई जो है ना इस्लाम में बिल्ली रखने की इजाज़त है। तो फिर मैंने जो है ना मुझे इन चीज़ों से जो है ना मोहब्बत और लगाव होना शुरू हो गया कि मतलब इनकी हरकतें इतनी प्यारी होती हैं ना कि आपका जो दिल है ना वो बिल्कुल डिप्रेशन वगैरह से निकल आता है ना। तो मैं फिर उनकी छोटी छोटी वीडियो बना के ना देख रही होती हूँ और मतलब बड़ी कोई तस्कीन मिलती है ना। मासूम से होते हैं, उनकी कोई समझ, उनके कोई ना फेथ इंप्रेशन नहीं बनता। जो जानवर होते हैं ना, उनके मुँह पर नफ़रत, मोहब्बत, उनके मुँह पर हकारत, उनके मुँह पर मुनाफ़कत नहीं होती, जो सबसे अच्छी बात मुझे जानवरों की लगती है। और फिर बिल्ली जो है ना, ये सबसे ज़्यादा मतलब कि इस मामले में बड़ी कोई अच्छी लगती है कि इसके मुँह बेचारे को तकलीफ़ हो फिर भी उसका ऐसे शोधा मुँह होता है, खुश हो फिर भी शोधा मुँह, फिर उसको गुस्सा हो। मतलब मुनाफिक तो ये अब ज़ाहिर जानवर नहीं होते, लेकिन मैं कोई भी के नफ़रत वाला इनका ऊपर मुँह पर जज्बा नहीं आता ना, तो इस वजह से फिर मुझे ये अच्छे लग रहे होते हैं। और मेरा मूड बेहतर हो रहा था, मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ इनकी छोटे छोटे बिल्ली। देखें, ये बेचारी निडाल हुई है, लेकिन ये बाहर आई है इसकी वजह से आई है कि इसको केयर मिलती है, इसको मोहब्बत मिलती है। अब ये बच्चे मैं आपको अपने मोहल्ले के दिखा रही हूँ, इनकी जो हालतें देखें ना, आपको तरस आ जाएगा। पता नहीं मैं दुनिया के किस कोने में रह रही हूँ कि आज भी 1990 का 80 से पहले वाला दौर है। यकीन कर 1950 लगता है हमारे मोहल्ले में ये वाला दौर है। ये हमारे घरों में आते हैं, मतलब इनके घरों में आज भी फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है, इनके घर में एक पक्खा टूं टूं करके चल रहा होता है। ये वो वाले लोग होते हैं। और इनके लिए मतलब कि मेरे दिमाग में क्या आता है कि अब मैं ये जैसे कि मेहनत कर रही हूँ, मैं यूट्यूब पर चैनल बनाई बैठी हूँ किसी के मोबाइल से, मेरे पास डेटा नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं ऐसे लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मतलब कि जो लोग जिनके मेरे पता क्या दिल करता है, जब मेरे पास कोई पैसे हो ना, मैं इन बच्चों को बुला के ना इनको बिस्किट लेके दूँ, इनको टॉफ़ियाँ लेके दूँ, मतलब इनके मुँह पर खुशी बिखेरूँ। मेरी ये वाली ख्वाहिश होती है जो कि मैं पूरी करना चाहती हूँ। मतलब मैं किसी की फैमिली को दूँ, मेरा दिल चाहता है मैं डायरेक्ट बच्चों को दूँ, डायरेक्ट मैं इनको कोई चीज़ पका के खिलाऊँ। मेरा दिल चाहता है मैं इनकी पार्टी करूँ, मेरा दिल चाहता है मैं इनको जो है ना कपड़े लेके दूँ, इनको जूते लेके दूँ। मेरे दिमाग में इस तरह की बातें चल रही होती हैं, तो ये वाली चीज़ मैं करना चाहती हूँ। इस वजह से मैं मेहनत कर रही हूँ। मतलब मुझे ये अकल नहीं होती कि मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा, कितने दिन लग जाएंगे। मतलब मैं एक लगी हुई हूँ अन्नों की तरह, जैसे होता अन्ने वाह लगी हुई हूँ। तो मैं फिर इनको मुझे मतलब कि प्यार से बुला रही होती हूँ, फिर वो आ जाते हैं ना। अब ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, और हमारे मोहल्ले के जो इतनी अनपढ़ लोग, जाहिल लोग, उनके पास कुछ खाने को नहीं है, वो जो है ना घरों मस्ताजी मजदूरी करके जो है ना घर में आटा लेके आते हैं, और आटा आता है सिर्फ साथ में सालन के पैसे कोई नहीं होते हैं। तो उनके घरों का ये वाला निज़ाम चल रहा होता है, और वो बत्ता नहीं कैसे जी रहे। उनके दूध का तो उन्हें कभी ज़िंदगी में शक्ल नहीं देखी कि दूध भी कोई चीज़ होती है ना। तो उनकी बीवियों की आँखें निकली हुई हैं, उनकी अपनी निकली हैं, बच्चों के, और बच्चे कितने हैं, एक घर में 7 बच्चे से कम बच्चा नहीं पाया जाता। 5 बच्चे 6 बच्चे तो गाली कोई नहीं ना, 7 8 9 7 से ऊपर दाने हैं। तो ये जो बिल्कुल ये जो बच्चे झाड़ू दे रही है ना, ये जो इसके साथ बच्चा बैठा है, ये 7 बहन भाई हैं। और ये इनकी इतनी बुरी हालत होती है, ये जो है ना हमारे घर में आते हैं, लस्सी है, लस्सी दे दो भाई, बची हुई दही दे दो, बची हुई रोटी दे दो भाई, इस तरह के ये लोग हैं। और ये बच्ची मुझे कह रही थी कि हमारे घर में जो है ना मेरे को छोटा भाई बहन कोई दूध मांग लेना, तो मेरी अम्मी पकड़ कर उसको कोट देती है, दूध नहीं है। अच्छा, दूसरी बच्ची आई, वो कहती है हमारे घर में जो है ना हमें साबुन नहीं देते बड़े कि भाई हम मुँह धो रहे हैं। हमारे घर में जो है ना मेरी अम्मी सिर्फ साबुन से मुँह धोती हैं, और मैं साबुन को हम लोग हाथ लगाए ना तो हमारी अम्मी में कूटती हैं। साबुन किस दिन मिलता है, जिस दिन नहाना होता है, और नहाना कब होता है, हफ्ते में 1 दफ़ा नहाना होता है, उससे पहले कोई साबुन नहीं। अब सोचिए ये वॉशरूम कैसे जाते होंगे, हम बाहर आते हैं, कलमा पढ़ते हैं, हाथ धोते हैं 10 दफ़ा,
3 दफ़ा तो कहीं नहीं गया ना। चलो मैं भाई अजीब सी जज्बाती होकर 10 कह रही हूँ, 2-3 दफ़ा हम हाथ धोते हैं। अच्छा इन लोगों के हाथ से खाना कितना अजीब होगा, जिनको ये भी नहीं। अच्छा ये लोग, इनकी कोई तरबियत नहीं हुई, इनको ये कहा जाता है कि भाई तुम बाथरूम से आए हो ऐसे हाथ धोने हैं, तुमने किसी का मतलब कि घर में तुम्हारी लिमिट क्या है, इस्लाम ने तुम्हें क्या हदूद दी है। इनकी कोई तरबियत नहीं हुई है, ठीक है। इन हमारे यहाँ मोहल्ले में ये होता है कि बस बच्चे पैदा करते जाओ और भागते। और देखो कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं पहने हुए, इनकी यही हालतें होती हैं। और ये जो बच्चा है जिसके कमीज़ नहीं पहने हुए, इसके बाप की भाई डेथ हो गई है और वो इसकी दादी इसको पाल रही है, वो मतलब कि बहुत बुरा हाल है बच्चों का ना। मतलब ये इस तरह के बच्चे हैं। अब मेरा क्या एम है, मैं चाहती हूँ मैं इन लोगों को पढ़ाऊँ, ठीक है। मैं इन लोगों को कपड़े लेके दे सकूँ, जूते लेके दे सकूँ, इनकी खुराक थोड़ी सी बेहतर कर सकूँ। चले मैं कपड़ा जूता नहीं भी कर सकती, मैं इनको इतने भाई 20-30 रुपये रोज़ाना हर बच्चे को दे दूँ, उनको पढ़ा लिया करूँ। मैं इस तरह की मेरी छोटी छोटी अब मतलब की ख्वाहिशें हैं। तो आप लोग जो है ना मुझे बहुत सपोर्ट करें, किसी तरह मेरा चैनल चल पड़े, किसी तरह भाई मैं इस काबिल हो जाऊँ, भाई मैं अपनी मतलब कि ये बच्चों को थोड़ा बेहतर कर सकूँ। मैं उनको मतलब कि हमारा घर इन के लोगों से, वैसे तो मेरे घर के हालात भी बहुत मतलब कि मुनासिब से हैं कि अभी मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास डाटा नहीं है, मेरे पास मतलब कि इस तरह की वो चीज़ें हैं, लेकिन इनसे हम बेहतर हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इनके लिए कोई बेहतरी हो जाए, इनके लिए हम कोई बेहतर काम कर सकें, इनको पढ़ा सकें, इनको मतलब कि कोई तमीज़ सिखा सके, इनको कोई मतलब कि इतना पढ़ा सके कि जब जमा तफरीक अपना हिसाब किताब के काबिल हो जाएँ और मतलब कि जो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर रूटीन, मतलब एक होता है ना तरबियत नहीं है, तरबियत करने की ज़रूरत है, वो करनी चाहिए। मतलब कैसे आप उन्हें हाथ धोने या मुँह धोना, इनके चीज़ जब हमारे घर में आते हैं ना, मैं इनको कहती हूँ नहा के आया करो, कपड़े बदल के आया करो, कोई पाउडर शाउडर लगा के आया करो, जूते पहन के आया करो। अब मैं ज़िंदगी में कितनी दफ़ा ये कहूँगी, मैंने तो एक आध दफ़ा कहना ना। फिर इस तरह होता है कि जब आपके पास थोड़ा सा हम जब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं ना, तो फिर हमें हर वक्त गुस्सा आया, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ मैं इतनी मुतमईन हो जाऊँ कि अगर ये मेरे से छोटी मोटी चीज़ें मांगे ना तो मैं इनको दे सकूँ। अब ये देखे ये बच्ची है, इसने कब नहाया होगा कोई पता नहीं है, ठीक है। 2-2 हफ्ते गुजर जाते हैं, इनके बाल, इनका मुँह, इनके हाथ, वो पता नहीं ये वॉशरूम से हुआ कि जब आते होंगे तो मुँह धोते भी हैं कि नहीं धोते हैं, मेरे इस बात का कोई कन्फर्म नहीं है। हम इनसे कोई चीज़ लेके नहीं खाते। जब हमने अल्लाह के नाम की खैरात करनी होती है ना, जिस दिन हमने न्याज की थी भाई खीर, इन लोगों ने इतनी खीर, बच्चा इनके घर का खीर ले गया था। तो इस तरह मतलब इनको रिस्क देना चाहिए, मतलब रिस्क देने वाला अल्लाह के ज़ात है, हम बांटे वो दिन। अब ये बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, जूते कोई नहीं पहने हुए हैं, मुँह सिर अजीब है। मेरी अक्सर वीडियो में आप ये वाले बच्चे देखते हैं ना, तो मैं कहती हूँ 1990 का दौर, 1980 का दौर कोई नहीं गया, हमारे यहाँ आज भी मौजूद है। तो ये वाले बच्चे हैं, इसकी वजह से मौजूद है। आप इनसे छोटे मोटे काम करें, इनको तमीज़ सिखाएं, इनको तरबियत सिखाएं, मतलब ये वाली मेरी है। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर ना मतलब कि टाइम लगाना है, उनकी तरबियत की, उनकी जो है ना ज़िंदगी में बेहतरी लानी है। तो उसके लिए आप मुझे सपोर्ट करें, मेरी हेल्प करें, मेरे चैनल को वॉच टाइम मेरा कंप्लीट करा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं किसी तरह, ताकि जो है ना कोई इनकम आए ना। तो मेरी एडी मतलब ख्वाहिश है मैं इस तरह के डब्बे लेके इनमें बांटूँ, टाफ में बांटूँ। मैं छोटी छोटी चीज़ें दे के इनको जब तमीज़ सिखाऊंगी ना, फिर ये मेरी बात सुनेंगे। तो अब मैं इनको डांट के कोई बात करूँ, उन्होंने मेरी बात का नोटिस ही नहीं लेना। मैं उन्हें टॉफ़ी दूँगी ना, फिर 10 रुपया भी दे रहा हूँ, तो ये बच्चे जो है ना बात गौर से सुनना शुरू हो जाते हैं। जब उनको थोड़ी सी उम्मीद लग जाती है कि भाई हमें कोई अच्छा चीज़ मिलेगी या हमारी कोई तरबियत, इस तरह बंदा फिर कर सकता है। मुझे याद है मेरे बचपन में एक कज़न होती थी, वो नहीं पढ़ती, तो मेरी जो आंटी थी ना, वो उसको टीचर को जाकर टाफ़ी दे आती थी कि भाई इसको लालच दो, टाफ़ी दूँगी, जब तुम अच्छा पढ़ोगे। तो वो अच्छा पढ़ने लग गई थी। तो मैं भी इनको बिस्किट दूँगी, तुम ये वाले काम अच्छे करो तो मैं तुम्हें टॉफ़ी दूँगी, तो इस तरह ये ठीक हो जाएंगे। तो आपने मेरी सपोर्ट करनी, मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं जो है ना आगे बढ़ूँ, मैं इन लोगों की सपोर्ट बन सकूँ। थोड़ा सा सहारा तो खैर अल्लाह की ज़ात है, लेकिन जो है ना मेरी जो मेहनत है ना वो ज़ाया नहीं होने